जी, इलेक्शंस की बातें हो रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जो इलेक्शंस करवाने हैं उसकी तारीख कब आएगी। इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने एक राय दी है और उनकी राय के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर सूबों में अभी इलेक्शंस हो जाएं और फिर बाद में वफाक के इलेक्शंस हों तो ये ठीक नहीं होगा, ये निज़ाम को गदला कर देगा और एक नया बहरान ये पैदा कर सकता है, क्योंकि फिर तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा कि हर दफ़ा सूबों के और वफाक के इलेक्शंस अलग अलग हुआ करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है जिस खदशे की तरफ वो इशारा करें? बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? नहीं अलीना, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर हम जीत गए तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं मानेंगे जिसको सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि जो उस वक्त हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी जीत सकेगी। लेकिन चले, उनकी ऑप्टिमिस्टिक सोच है। देखिए अलीना, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन तो अभी भी नहीं कराना चाहती। अब वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आएगा, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर हम कुछ करेंगे, और लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुख्तलिफ किस्म का फैसला आएगा, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख दें और आप इलेक्शन कराएं। तो लग नहीं रहा इनका कोई प्लान है। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, वो ये कि मरियम नवाज जो है वो कैंपेन कर रही हैं, बड़ी आजकल एक्टिव हुई हुई हैं। तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है पंजाब में बड़ी एक्टिवली, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून कैंपेन के दौरान ये कह रही है कि अभी हम तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, और इलेक्शन एक ही वक्त होंगे, सब साथ होंगे। इसका मतलब ये है मेरे ख्याल से लीना कि जो ऑन द ग्राउंड इंडिकेशंस है या रिपोर्ट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून को अच्छी नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, इस पर मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से कल बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ऑप्शंस क्या हैं हुकूमत के पास, क्योंकि लग तो रहा है कि उनकी जिद है कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते पंजाब और केपी में। तो उन्होंने कहा कि देखिए 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक जो थोड़ी सी स्पेस दी गई है हुकूमत को कि आपको 90 दिन में ज़रूरी नहीं है इलेक्शन कराएं, आप बेयर मिनिमम एक्सटेंशन दे सकते हैं डेट को, जिसको वो कहते हैं कि हुकूमत कोशिश करेगी खींचने की, लेकिन ज़्यादा नहीं खींच सकती क्योंकि कंटेम्प्ट लग जाएगी। दूसरी ऑप्शन वो कहते हैं, ऑप्शन तो नहीं, आप कहेंगे एक सिनारियो ऐसा बन सकता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर जाए, ठीक है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। क्योंकि देखिए आइन में तो लिखा है कि 45 डेज में आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, लेकिन आपको याद है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने जब रिजाइन किया था तो 1 साल तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने खींचा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। तीसरी ऑप्शन वो कहते हैं कि कुछ ऐसी हो सकती है कि गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो रिजाइन कर जाए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि गवर्नर ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरत करके डेट पे डिसाइड करना है, तो वहां पे भी एक डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि अगर सूबों में और विफाक में अलग इलेक्शंस हो तो इससे अजीब से मामलात हो जाएंगे, केयर टेकर सेटअप वहां पर होगा, विफाक में नहीं होगा, मजीद लोगों को कहने की, ऑब्जेक्ट करने की बात, ये तो एक इशू है। तो राना साहब जो कह रहे हैं इससे मुतालिक वो सही कह रहे हैं, और ये शायद इशू होगा। देखिए सिर्फ ये इशू नहीं है, दूसरा सेंसस का भी इशू है। अगर सेंसस होता है फिर बाद में डिलिमिटेशन होगी कुछ सूबों में, चलिए वो तो आगे की बात है, बट हम इस वक्त खाली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, हम खाली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए लीना, लेकिन आइन बहुत क्लियर है, बिल्कुल, लेकिन आइन बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है 90 डेज में आपने इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, ओके, बट हैविंग सेड दैट, आपको ये लगता है कि अगर सूबों में अलग और विफाक के अलग इलेक्शंस हुए तो उससे मसाइल पैदा होंगे, राइट? सो आपका हाँ का आंसर लिख रहे हैं। हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही थी कि जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ का ऑप्शन बेनज़ीर का। मज़हर साहब, लास्ट ईयर ये तजवीज़ किसने दी थी, ये मुतालबा किसने किया था इमरान खान से कि अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दें? ये किसने कहा था? हुकूमत ने कहा था ना, प्रोवोक कर रही थी ना कि आप खत्म करके दिखाएं। उस वक्त क्या लॉजिक थी? उस वक्त अगर फौरी तौर पे इमरान खान उनकी बात मान के कर देते तो फिर क्या करते? फिर ये क्राइसिस नहीं खड़ा होता। असल में मसला राना सनाउल्लाह या कोई भी उसका मसला ये है कि नीयत क्या है आपकी। बिल्कुल एक गैर मामूली सिचुएशन तो बनेगी, जाहिर है 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं, कौमी असम्बली के नहीं हो रहे, बाकी उसका एक तरीका तो ये है कि बाकी असम्बलियाँ भी डिसॉल्व हो जाएं, या फिर जब ये बात हो रही थी तहलील करने की तो आप इमरान खान से बात करते, आप आम इंतखाबात की बात करते, ठीक है, आप उसको निगोशिएट करते। यहाँ मसला इस पूरे 10-11 महीने में ये हुआ है कि निगोशिएशंस ख़त्म हो गई हर तरह की। वो कौमी असम्बली से निकल गए, उनको वापस लाने की कोशिश नहीं की गई। भाई निकल गए, चले निकल गए ना, अब आप कोशिश करते। अब जब वापस आ रहे हैं तो आप आने नहीं दे रहे। तो एक क्राइसिस सिचुएशन आपने
की हुई है, एक हार्ड पोजीशंस ली हुई हैं दोनों वैसे 8-9 महीने इस्तीफे उनके मंजूर नहीं हुए थे, तो इसको एक साइलेंट कोशिश क्या कहा जा सकता है? कहाँ की कोशिश? देखिए साइलेंट कोशिश, अब राजा परवेज अशरफ ने किस बुनियाद पे इस्तीफे कबूल नहीं किए थे? जब खड़े होके सबने कहा आप कितना वेट कर सकते हैं, आप एक हफ्ते वेट करते, इस्तीफे कबूल कर लेते, फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते। आपने क्यों डिले किया? इसलिए डिले किया कि आप वापस लाना चाह रहे थे? नहीं, कतई तौर पे नहीं। अब जब वापस आना चाह रहे तो कहीं भी पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे हम। अलीना, एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं। बेनजीर एक सेकंड, मैं साहब फिर इसका मतलब ये है कि राना साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इस वजह से इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है हमारी वो इंटेंशंस नहीं है। हमारी इंटेंशन, आप जबान देखें ना कि हम किस जबान में एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। न्यायी साहब, आपकी राय क्या है सर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, हमने देखा है पड़ोसी मुल्क में हो जाते हैं ऐसे, लेकिन ये दलील भी फिर बड़ी सादिक आती है कि वहां पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में ऑपरेट करता है और बड़ा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर वो मसाइल भी हैं। न्याजी साहब, उसी मुल्क से यकीन है आपका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है। अच्छा। आप बिल्कुल सही कह रही है। वहाँ हो जाते हैं और बिल्कुल अमन अमान वहाँ का आइडियल है और हमें उससे जो है ना रश देखिए, हमारे पास जो सहूलत है वो ये है कि हम बड़े मजे से यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं और ना हमें उसकी एक्सक्यूशन करनी है, ना उसके कॉन्सिक्वेंस हमने भुगतने हैं। जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज है और अपनी तरजीहात है। ठीक है, उन्होंने अपनी सियासत को देखना है। इमरान खान साहब ने उनकी तरजीह उनकी सियासत है और बाकी की तरजीह अपनी सियासत है। अब ये कहना कि कोई बंदा मुल्क और कौम के लिए या इस्लाम की खातिर जो है वो अपनी तरजीहात बदले, तो ये एक सही हासिल है, कोई बड़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहते हैं वो बिल्कुल उनको टीज कर रहे थे, मॉक कर रहे थे। ये मतलब नहीं था कि उन्होंने उनको लिख के दे दिया था कि आपने असेंबली डिसॉल्व की तो हम उसके बाद ये करेंगे ना, ये करते ना इमरान खान को करना चाहिए ना उनको करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन करना होता है। देखो सियासत की एग्जीक्यूशन मैंने तो यहाँ बैठ के हर एक अपनी करनी है, हर एक का नफा नुकसान अपना है, हर एक ने देखना है कि उसके अंदर कहाँ पे उसकी गुंजाइश है, कहाँ पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क को एक बड़ी मुल्क को उनके पास चॉइस है, इलेक्शन करवा के मुल्क को ना सुधारे और मुल्क का सदा करे। क्योंकि IMF जो बिगड़ा हुआ है उसकी वजूहत दो ही है। एक वजूहत सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो कुछ खिलवाड़ करके गए हैं इकॉनमी के साथ, IMF के साथ, IMF उस पर बहुत उलझा हुआ है। दूसरा जो है, जब डार साहब आए, जैसा कि शहजाद साहब जिक्र किया, लोग उन्होंने टीज किया IMF को, जो रेड रैग दिखाते रहे IMF के बुल को, तो वो पिफरा हुआ बुल है। और ये दोनों सूरत हाल के अंदर जाहिर है कि हम बहुत अजीबोगरीब फंसे हुए हैं। उसकी हुकूमत ने टफेस्ट डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। और उसके बाद एक स्पेस उनके पास वही कहते हैं कि इसके बावजूद कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस हो, और हमेशा सियासत के अंदर कहते हैं कि यू नेवर नो, महीने तो आपको लगता है जस्टिफाइड है ये कहना उनका कि थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस हो ऐसे माहौल में? सर ये जस्टिफाइड है सियासी रियलिटी तो, लेकिन मैं देखो जस्टिफाइड मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको मेरे नजदीक तो एज लॉन्ग एज कोई इलीगल काम नहीं होता। मेरा तो एक और तकलीफ है कि मैं सोच नहीं सकता था कि आपका आइन के मुताबिक, पहले तो बात है कि आप एक बेंच बनाते हैं 9 का जिसमें 5-4 का डिसीजन लोगों को होता है। ठीक है, फिर आप 5 का बनाते हैं। सर वैसे वो बड़ा सीधा था, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे, मामले को उलझाया गया, वो एक अलग बात है। बट सर आप अपनी राय के लिए एंटाइटल्ड है, आप एंटाइटल्ड है अपनी राय के लिए। मैं शहजाद साहब, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रह गया सर, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत के साथ मैं शहजाद साहब की राय भी शामिल करना चाहूंगी। सर शहजाद साहब, ये जो अलग अलग की बात हो रही है, आप इस राय में कितना वजन समझते हैं? अच्छा अलीना, कोई बाद में इलेक्शन माने या ना माने, कोई कितना रोना धोना करे, क्या इस वजह से जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं वो ना करवाए जाएं? इमरान खान अपनी जिद में असेंबली तोड़ दें तो क्या उस वजह से हम आइन को तब्दील करके अब ये सोचें कि नहीं देखिए ये शख्स तो बार बार अपनी जिद में असेंबलियां तोड़ देगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या इस वजह से हम आइन पे इंप्लीमेंट करना भूल जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये केयर टेकर वाली बुनियाद जो बात है ये भी बड़ी कमजोर दलील है, क्योंकि फिर तो आप ये कह रहे हैं कि आपने आइन में डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को दिया है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि अगर बाकी 3 असेंबलियां रहेंगी, कौमी असेंबली रहेगी, तो फिर केयर टेकर सेटअप का मसला आएगा।
यानी कि 18वीं तरमीम में जो आपने सूबों को पावर दी है, आप बेसिकली कह रहे हैं वो पावर है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शिक शामिल है, लेकिन अब जो है मुनर्रिफ का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे की, अगर आप यहां पे भी ये दलील देंगे तो यहां पे भी यू आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, क्योंकि आप आइन में डालते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर आप कहते हैं वोट नहीं गिना जाएगा। आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ देगा तो फिर वहां पे इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि केयरटेकर सेटअप का ये मसला आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से दलीलें बड़ी कमजोर है। जो मौजूदा आइन है उसमें सिंपल सी बात है, इलेक्शन करवाने हैं, और नून लीग आप एक के बाद एक एक्सक्यूज लाती रहेगी। मतलब इससे भोंडा एक्सक्यूज क्या हो सकता है कि ये फैसला 4-3 का था जो उन्होंने कल इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल से क्योंकि उस वक्त उनको पता है कि शायद वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए उज़र ढूंढे जा रहे, मुख्तलिफ हर तरफ से हीले बहाने ढूंढे जा रहे।